बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कहा जा रहा था कि आज बनाए हरमज़ खुल गई, बंद हो गई। और पासदारानी इनकलाब के हुसैन मुहब्बी ने बाकायदा नामा नगारों को बुलाकर ये बात कह दी कि हमारा इस आबने हरमज़ के खुलने से या बंद होने से तल्लक नहीं है, ये इसका तल्लक है अमेरिका के साथ। अमेरिका हमारे मुतालबा तस्लीम करे, आबने हरमज़ खुल जाएगी। ये जो डोनल्ड ट्रंप अमान के रास्ते ईरान में दाखिल होना चाह रहे थे, यानी आबने हरमज़ में दाखिल होना चाह रहे थे, वो उसको हुसैन मुहिब्बी ने बाकायदा से ब्लॉक कर दिया है। ये करते रहे ब्लॉकेड, ईरान के पास और रास्ते मौजूद हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आबने हरमज़ नहीं खुल सकती उस वक़्त तक जब तक ये ईरान के मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे। ख़ुद ईरान के अंदर से तो छोड़ें कि वो तो पासदारानी इनकलाब का तो दावा है कि आबने हरमज़ एक गुज़रगाह नहीं है, उनकी ताकत का महवर है। और ये बात मैंने एक मरतबा हमारे साबिक़ सदर जनरल ज़ियाउल हक़ शहीद के मुँह से भी सुनी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जिसका आबने हरमज़ पे कंट्रोल होगा, जीसीसी पर कंट्रोल होगा, और जिसका जीसीसी पर कंट्रोल होगा, उसका दुनिया की तवानाई पर कंट्रोल होगा। ये बात अब सच साबित हुई कि ईरान ने एक ज़रा सा तुनका खींचा है और उसके बाद आप देखें दुनिया में तवानाई के बहरान ने क्या सर उठाया है। क्योंकि दुनिया का 25-26% तेल जो है इसी रास्ते से गुज़रता था और पूरी दुनिया में एक बहरान की सी कैफियत जो है वो सामने आ गई। अब देख लें कि अब ये कहा जा रहा था कि अमान के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल हैं, अमान के साथ ईरान के मुज़ाकरात बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं और शायद आज संडे है, कल मंडे तक ये जो हैं ये तय भी पा जाएँ। लेकिन इसमें कहाँ लिखा है कि आबने हरमज़ खुल जाएगी? इसमें लिखा है कि एक तरीक़ाकार तय किया जाएगा, कहाँ से गुज़रेगा, पासदारानी इनकलाब उसको रास्ता देंगे और उसके बदले में सिक्योरिटी के नाम पर उनसे वो टैक्स लिया जाएगा, जिसका बाज़ लोगों ने तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया कि जी 20% टैक्स लिया जाएगा। हालांकि ये डॉलर्स में होगा और उसकी अमाउंट बताई जाएगी, यानी अगर 10,000, 20,000, 15,000 डॉलर है तो इसमें यह गर्ज़ नहीं है कि जाने वाला सामान जो है वो हज़ारों बैरल है, वो कितने का बनता है। इसकी परसेंटेज सामान से नहीं, इसकी परसेंटेज जहाज़ के साइज़ और हुजम के ज़रिए से होगी और ये किस मुल्क से का जहाज़ है इस पर भी होगा। चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान जैसे 2 ममालिक के लिए शायद इसमें बहुत ज़्यादा रियायत हो, चीन के लिए बहुत ज़्यादा रियायत हो, लेकिन जो ईरान समझता है कि उसके मुखालिफ ममालिक हैं जैसे यूके है, उसके लिए वो ज़्यादा टैक्स हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सिस्टम होगा, इंतज़ामी सिस्टम जिसको हम कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशनल सिस्टम कहते हैं, वो होगा जो पासदारानी इनकलाब के ज़रिए जो है सर अंजाम दिया जाएगा और हर गुज़रने वाले जहाज़ से एक अमाउंट जो है वो ली जाएगी, सिक्योरिटी के नाम पर रास्ता बताया जाएगा। अब अमान की तरफ से जो जहाज़ गुजरेंगे वो अमान को जो टैक्स देंगे उसमें ईरान का भी शेयर होगा, और जो ईरान की तरफ से गुजरेंगे उसमें शायद अमान का। इस तरह का कोई माहिदा जो है उनका बन रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गए, अमेरिकन फ़ौज कहाँ से आ गई, और ये सारी जंग जिसका आगाज़ 28 फरवरी से हुआ था, ये कहाँ पर आ गई, ये सोचने वाली बात है। अब देख लीजिए, आबने हरमज़ दोबारा बंद है, उस तरह से नहीं खुलेगी। मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही, बारहा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये आबने हरमज़ 28 फरवरी से पहले वाली आबने हरमज़ नहीं है। इसमें एक हिस्सा अमान के पास था, एक हिस्सा ईरान के पास था और दरमियान में इंटरनेशनल वाटर्स जो थे या पानी जो था वो था, और जिसमें से गुजर कर जहाज़ जो हैं खुलेआम तजारत करते थे। अब पूरे की पूरी आबने हरमज़ जो है वो ईरान के पास है। वो चाहेगा तो अमान को रास्ता देगा, ये भी बात या ज़हन में रखें। अमान कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उसने अमेरिका को मार लिया तो अमान उसके सामने क्या है। इसलिए जिसको तजारत करनी है आबने हरमज़ से, वैसे तो बाब मंदब भी समझा जाए तो इन्हीं के कंट्रोल में एक तरह से बनता है, लेकिन चलें उसको रहने दें, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता यहाँ पे। मेरे लिए तो ये मामला है कि अब पासदारानी इनकलाब ने बबांगे दहल ये कह दिया कि हम आबने हरमज़ नहीं खोलने वाले। ये उसी वक्त खुलेगी जब अमेरिका हमारे मुतालबा तस्लीम करेगा। यरूशलेम पोस्ट ने भी ये पोस्ट लगाई है, उसको देख कर मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि इनको भी इदराक हुआ कि आबने हरमज़ अमेरिका के लिए या दुनिया के लिए किस कदर कीमती आबी गुज़रगाह है, और उसको रोक कर पासदारानी इनकलाब ने क्या अजीम कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है कि उन्होंने तमाम आबने हरमज़ में से गुजरने वाले जहाज़ों पर एक टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। वो अपनी पार्लियामेंट में भी इसको ले गए हैं और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद उसको वो अमली जामा पहनाना शुरू करेंगे। और अगर ये खाम ख्याली
अमेरिका की है कि वो इस तरह से डरा कर, धमका कर, धमकी लगा कर बड़ा हमला करूँगा, फलां भला 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 पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो करूँगा। मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। आप मुल्कुल मौत नहीं हैं। लोगों की जान उसके कब्ज़े में है, अल्लाह पाक के कब्ज़े में सारी जानें हैं। आपकी जान भी उसी के कब्ज़े में है। ये बड़ा ज़ोम है आपको, तो आपने अपनी ताकत के ज़ोम को टूटते और डूबते हुए देखा। मैंने कल जो है हांगकाओ के हवाले से एक स्टोरी की थी और मैंने बताया था कि आपका अब्राहम लिंकन जो है उसमें भी बगावत की तरह का बू आ रही है, और वहाँ पर मरीन्स की फैमिलीज़ जो हैं वो अमेरिका के अंदर सरापा एहतजाज हैं, बल्कि आपके सेक्रेटरी नेवल के गले पड़ने को पड़ रही थी। फिर उसके बाद जनरल डैन केन जो आपके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी कि हम सिर्फ एयर स्ट्राइक से ईरान से अपने मुतालबा तस्लीम नहीं करा सकते हैं, और हमें ये कशीदगी कम करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत ख़त्म हो रही है। फिर वो CBS वाली स्टोरी जो BBC ने भी कोट की थी, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे लिए जो है हमारे मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो ईरान ये सारी बातें हमसे बेहतर, मैं बोलने वाला आप सुनने वाले, हमसे बेहतर ईरान इस चीज़ों को समझता है। वो डेप्थ में जानता है कि अमेरिका के पास अब कितनी ताकत बची है, और डेप्थ में जानने के क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास रशियन सैटेलाइट्स और चाइनीज़ सैटेलाइट्स यानी 2 सुपर पावर के सैटेलाइट्स इस निगरानी पर हैं कि अमेरिका के पास कितनी ताकत बाकी रह गई है। इसीलिए ईरान जो है हर आने वाले दिन के साथ अपना इत्मीनान, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी जो बर्तरी है उसको जता रहा है। मोहसिन मुहिब्बी की जो बात है उसको आप किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लिए ये नहीं है कि आपने हमज़ खोल दें, हमारे लिए तो ये है कि अमेरिका हमारे मुतालबा तस्लीम करे। 2 एक 3 बड़े बड़े मुतालबात हैं। एक तो उनके मुंजमद असासे हैं जो कि ईरान के हैं, ये अमेरिका समेत पूरी दुनिया मानती है, तो ईरान को मिलने चाहिए। दूसरा, उसके लिए तजारती पाबंदियाँ जो हैं उसको हटा लेना चाहिए। तीसरा, उसको अपनी खुद मुख्तारी के लिए और अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें दरकार हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो बहुत सारे ममालिक के पास हैं, वो उसको चाहिए। हाँ, वो ये कहता है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से वो पीछे नहीं हटेगा। वो 4000 से आगे यानी इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM की तरफ 8 से 12,000 किलोमीटर वाले मिसाइल जो हैं वो भी बनाएगा। इसको जो महदूद नहीं किया जा सकता है। अगर इसराइल के पास तवील मार के मिसाइल्स मौजूद हैं और अमेरिका के पास मौजूद हैं, तो वाई नॉट ईरान। तो ईरान के ये मुतालबात जो हैं ये किसी हद तक सही हैं। और अब मोहसिन मुहिब्बी की ये ख़बर सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि हम नहीं खोलने वाले। आपने हमज़ खुलानी है तो अमेरिका को घुटनों के बल आना होगा, और तभी जाकर आपने हमज़ खुलेगी। शराइत ईरान बताएगा, मंजूर अमेरिका करेगा, और उसके बाद आपने हमज़ पर बैनुल-अक़वामी तजारत जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देकर और टैक्स देकर चलाया जा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।